कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट पर छिड़ी सियासत की भी करते हैं। कल दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और बैठक में नेशनल हेराल्ड, जी राम जी कानून समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट से सियासी हलचल। इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की, जिस पर सवाल उठे तो दिग्विजय सिंह ने सफाई दी। ये वही पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह की सफाई के बाद भी सवाल थम नहीं रहे। मौका था पार्टी की रणनीति तय करने का, सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी का खाका तैयार करने का। लेकिन इन तैयारियों के बीच दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट ने कांग्रेस को ही बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि इस पोस्ट में था ही कुछ ऐसा जिसकी कल्पना शायद ही किसी दिग्गज कांग्रेसी से की जाती हो। पोस्ट की गई तस्वीर में आरएसएस बीजेपी की तारीफ थी, संगठन का गुणगान था और जय सियाराम का जयघोष था। सीडब्ल्यूसी की बैठक से ठीक पहले दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट ने कई सवाल खड़े किए। चर्चा छिड़ी कि आखिर दिग्विजय सिंह का इशारा क्या है, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। क्या बीजेपी आरएसएस की तारीफ के जरिए दिग्विजय सिंह ने पार्टी में अपनी नाराजगी जताई है? क्या इस पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह का इशारा किसी खास व्यक्ति की ओर था, या फिर क्या शशि थरूर जैसे नेताओं के रुख के बीच दिग्विजय पार्टी के सामने नई चुनौती बन रहे हैं? हालांकि विवाद उठते ही दिग्विजय सिंह की सफाई सामने आई और उन्होंने इस पोस्ट की वजह भी बताई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं, और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है, वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। लेकिन सफाई से पहले दिग्विजय सिंह बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का बड़ा मौका दे चुके थे, लिहाजा हमले भी शुरू हो गए। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र का पुनर्निर्माण जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, इस काम में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। अगर तारीफ की है तो न सच्चाई को स्वीकारा है। दिग्विजय सिंह की इन दलीलों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या वे कांग्रेस के संगठन की क्षमता को कम मान रहे हैं? क्या दिग्विजय कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव चाहते हैं? क्या अपनी पोस्ट के जरिए वो पार्टी पर बदलाव का दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 19 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया जो इसी भावना से मिलती जुलती थी, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के साथ संगठन पर भी ध्यान देने की अपील की थी। इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर पड़ते हैं। हालांकि अपनी बात रखने के लिए दिग्विजय सिंह ने जो उदाहरण दिया वो कुछ और भी सवाल खड़े कर रहा है। इस पर सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के किसी भी पद पर, सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है। इस बार आपने हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं आदरणीय नितिन नवीन जी की जब मतलब उनका तैनाती हुई, आपने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है और एक कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकता है। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ या सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं, इसके लिए वो एक तरह से बदनाम है। तो मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह का जो मंशा है वो यही था कि आरएसएस का जिस तरह का संगठन है उसी प्रकार से कांग्रेस का भी संगठन होना चाहिए।
उधर अपनी पोस्ट से मची सियासी हलचल के बीच दिग्विजय आज कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे। ऐसे में दिग्विजय की पॉलिटिक्स पर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। आज तक ब्यूरो।